आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी पार्ट फर्स्ट पीजी प्रीवियस के जो एग्जामिनेशन फॉर्म निकले हैं उसके रिगार्डिंग कोई एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको हार्ड कॉपी कहाँ जमा करानी है, क्या आपकी फ़ीस रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट तपन चौधरी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी या अन्य एग्जाम से लेकर कोई छोटी से छोटी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये आरयू का ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें मुख्य परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क और आवेदन पत्र की अगर हम बात करें तो अब ऑनलाइन परीक्षा शुल्क एवं आवेदन पत्र की अगर बात करें तो स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के नियमित छात्रों के आवेदन पत्र महाविद्यालय पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात वेबसाइट www.uniraj.org पर रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही भरे जाएंगे। सर्वप्रथम जो छात्र जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर कक्षा की श्रेणी नियमित हैं, स्वयं पाठी हैं, पूर्व छात्र हैं का चयन करेंगे। उसके बाद में विषयों का चयन करते हुए परीक्षा फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद में विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही जबकि फीस यानी कि शुल्क उसका निर्धारण किया जाएगा, यानी कि आपको वहीं जमा कराना होगा। मतलब आपकी जितनी भी फीस लग रही है आपको वहीं ऑनलाइन जमा हो जाएगी। इस प्रोसेस में आपका फॉर्म प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ फीस ही निर्धारित होगी बस। और पेमेंट आप आईसीआईसीआई बैंक पेमेंट गेटवे के माध्यम से या फिर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एटीएम, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। मतलब कुल मिला के यहाँ पे ऑफलाइन चालान वालान कटवा के फीस जमा कराने का कोई प्रोसेस नहीं है, आपको सारा काम यहाँ पे ऑनलाइन ही करना होगा, ऑनलाइन आपकी फ़ीस भरी जाएगी। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जब फॉर्म भरने के बाद, आपका फ़ीस भरने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट लेना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद में आपको हार्ड कॉपी भी जमा करानी होगी। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि परीक्षा फॉर्म में छपी हुई कोई भी सूचना सही नहीं है या आपके विवरण से मेल नहीं खाती है तो इसे निरस्त मानकर प्रारंभ से नया परीक्षा फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। अगर आपके परीक्षा फॉर्म में भरी गई सारी जानकारी सूचनाएं अगर सही हैं तो ही इस प्रोसेस में आप आगे बढ़ें। और एक बार अगर आपने परीक्षा शुल्क यानी कि फीस जमा करवा दी तो वो आपको रिटर्न नहीं की जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यदि किसी टेक्निकल यानी कि तकनीकी कारणों से आपको परीक्षा शुल्क का रजिस्ट्रेशन फेल हो रहा है या ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में आप उस टैब को बंद ना करें, 15 मिनट का वेट करें। 15 मिनट इंतजार या वेट करने के बाद आप देखें कि उसका हुआ है या नहीं हुआ। तो मतलब उसके बाद में अगर नहीं हुआ है तो आप वापस से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो कि संभवतः हो ही जाएगा। इन सभी बातों को आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ेगा तथा सभी परीक्षार्थियों को निर्धारित स्थान पर अपना आधार नंबर भी अंकित करना होगा। तथा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह हो रहा है कि जो जयपुर और दौसा जिले के विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है जो कि इस प्रकार है। नियमित परीक्षार्थी अपने परीक्षा फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित महाविद्यालय, मतलब जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, मान लीजिए अगर आप महाराजा कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको महाराजा कॉलेज के अंदर ही आपकी हार्ड कॉपी जमा करानी होगी। और मान लीजिए अगर आप एक्स स्टूडेंट हैं तो आप जिस कॉलेज से फेल हुए हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं आपको अपने डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी वहीं जमा करानी होगी। वहीं अगर बात करें, अगर आप स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं यानी कि आप नॉन कॉलेजिएट हैं तो आपका जहाँ पे चयन हुआ है यानी कि आप जो भी नज़दीकी महाविद्यालय आप चॉइस में लेंगे वहाँ जाके आप उसको हार्ड कॉपी को जमा करवा सकते हैं। फिर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो। वापस से बता देता हूँ, जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनको हार्ड कॉपी कहाँ जमा करानी होगी। जो भी आप एक नज़दीक कोई महाविद्यालय है वहाँ पे जाके आप जमा करा सकते हैं। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि आपकी किस हिसाब से क्या क्या फ़ीस लगने वाली है। यहाँ पर हम बात करें अगर बीए, बीएससी, बीकॉम अगर आप ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो आपकी रेगुलर की फ़ीस लगने वाली है 1320 रुपये, एक्स स्टूडेंट की लगने वाली है 1630 रुपये और नॉन कॉलेजिएट हैं तो आपकी 2360 रुपये लगने वाली है। और अगर आप नॉन राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट हैं यानी कि अगर आप मतलब किसी और बोर्ड से हैं तो जैसे कि आप मतलब आरपीएससी से नहीं है, आप सीबीएसई से हैं, आईसीएसई या किसी और बोर्ड से हैं तो आपकी फ़ीस कुछ हिसाब से लगने वाली है। मतलब रेगुलर की 1920 रुपये लगने वाली है, एक्स स्टूडेंट की 1630 रुपये होने वाली है और जो नॉन कॉलेजिएट है उनकी रहने वाली है 2940 रुपये। और अगर आप राजस्थान बोर्ड के ही स्टूडेंट हैं तो आपकी जो रेगुलर की फ़ीस है वो 1630 रुपये लगने वाली है और आपकी नॉन कॉलेजिएट की 2640 रुपये लगने वाली है। अगर कोई स्टूडेंट पीएच कैटेगरी का स्टूडेंट है या फिजिकली चैलेंज डिसेबल्ड है तो उसकी मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगने वाली है या फिर कम लगने वाली है। मतलब आपकी फ़ीस कम लगेगी औरों के मुकाबले।
और अब यहाँ पर हम बात करें पीजी कोर्सेज़ की, जो एनुअल कोर्सेज़ हैं, तो यहाँ पर हम पीजी प्रीवियस की बात करें, एमए, एमएससी, एमकॉम, पीजी डिप्लोमा, तो इनकी रेगुलर की रहने वाली है 1700 रुपये, एक्स स्टूडेंट की रहने वाली है 1920 रुपये, और नॉन कॉलेज की रहने वाली है 2790 रुपये। और आप अगर किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हैं तो आपकी फ़ीस थोड़ी अलग लगेगी। तो कुल मिला के आपकी जो अलग एनरोलमेंट फ़ीस लगेगी और अलग ही आपकी एलिजिबिलिटी फ़ीस लगेगी। तो इन सब बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम। पूरा नोटिस आपको मैंने एक की जानकारी दिखा दी है आपको मैंने। हार्ड कॉपी का विशेष ध्यान रखें कि आपको कहाँ कहाँ और क्या क्या जमा करानी है। अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहीं पे जमा होने वाली है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये फॉर्म निकले ये सिर्फ यूजी पार्ट फर्स्ट के हैं, प्राइवेट और रेगुलर दोनों के, और पीजी प्रीवियस के। अब सेकेंड ईयर के, फाइनल ईयर के, उसके फॉर्म जल्दी ही निकल जाएंगे, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है कि जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है ना वो अभी तक नहीं आया है। इसीलिए आप सेकेंड ईयर का फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी तक आपका रिजल्ट ही नहीं आया है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के फॉर्म है वो निकल चुके हैं, तो आप अपनी तैयारी को, मतलब अपने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी को तैयार कर दीजिए, पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दीजिए सर। तो ये थी आपको आपकी आरयू के नोटिस को लेके ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। ऐसी ही और बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। और